अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर लहू लहू। आप लोगों ने देखा, कुछ लोग कह रहे थे एंकर हजरात के कश्मीर के अंदर ये नहीं करना चाहिए, हमें ख़तरात हैं। मगर मुझे पता था कि ये खून की होली खेली जाएगी और इन्हें आदत पड़ चुकी है। दूसरा, आप लोग कहते हो जी आज़ाद कश्मीर को ख़तरा है। भाई, इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल एक ही पैनल पे खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं, दोनों की स्ट्रेटजी एक है। वो जम्मू के अंदर जो करेगा पाकिस्तान दखल अंदाजी नहीं देगा, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर करेगा कोई। ये सेटअप जो हुआ है ना, पाकिस्तान इंडिया इसराइल, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और तस्लीम करेगा। इंडिया कोई रिएक्शन भी नहीं देगा, पाकिस्तान जितनी मर्जी खून की होली खेले। कुछ लोग कह रहे थे कि जी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर जो एक मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान को ये एक्शन नहीं करना चाहिए। मुझे पहले ही पता था कि वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, बेशक दर्जनों लोगों को मार दिया जाए, मारा जाएगा, बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों को वाज़ह तौर पे पता लग जाना चाहिए कि मसला ये है कि देखो, अब ये सारा मामला होने के बावजूद इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया, इंडिया खामोश बैठा है। पाकिस्तान के वहाँ जितने भी इदारे हैं वो सारा अपना काम, वहाँ पुलिस, पंजाब से 14,000 की नफरी वहाँ लाई गई। उसके बाद वहाँ जंगो जदल रावला कोर्ट के अंदर जारी है। 7 शहादतों की रिपोर्ट आई है, मगर सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो तो देखने के काबिल नहीं हैं। उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा खून रेजी दिखाई गई है। उसके बाद 4 जो फोर्सेस के लोग हैं वो भी मारे गए हैं। अब बताओ, ये किस सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान लेके जाना चाहता है? मुझे यहाँ से एक चीज़ लगती है कि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का आशीर्वाद होता है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। यानी पाकिस्तान को अपनी आवाम से कोई प्यार नहीं है। ये देखते हैं कि अमेरिका का हाथ हमारे ऊपर कितना है। जब तक अमेरिका का हाथ है तो ये 24 करोड़ आवाम को भी मार सकते हैं। इन्हें सिर्फ डर क्या है? आलमी जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनका डर होता है। आजकल जो वो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी पाकिस्तान के लिए चुप बैठी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर उनकी सुलह करवा रहा है। इस वजह से अमेरिका भी कुछ नहीं बोलेगा, इंसानी हकूक की तंजीमें भी कुछ नहीं बोलेंगी। इस वक्त सारी वीडियोज़ मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर जो कत्लो गारत की गई है, मगर कोई इंसानी हकूक की तंजीम बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ से वाज़ह हो जाता है कि अब ये जो मर्जी करें, जितने मर्जी लोग मारे, पाकिस्तान में मारे, आज़ाद कश्मीर में मारे, गिलगित का इलेक्शन चोरी कर लिया गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। यानी हमारे जो इदारे हैं उनको भी हम पाकिस्तानियों से कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जब तक उन्हें ये डर रहता है कि हम जो हमारे ऊपर जो अमेरिका का हाथ है या नहीं है, या इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, उस वक्त तक तो ये डरते हैं। अब ये नहीं डरेंगे क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है और ये इंडिया और पाकिस्तान की भी अंदरूने खाना सेटलमेंट हो चुकी है। और पाकिस्तान भी, जिस तरह इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर 360 ख़त्म किया, वहाँ लागू किया और जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया, इसी तरह पाकिस्तान भी आज़ाद कश्मीर की आज़ाद हसीयत दोस्तों ख़त्म करने जा रहा है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक पेज पे होंगे। ये अंदरूने खाना सेटलमेंट हो गई है। इन्हें जितने भी लोग मारने पड़े ये मारेंगे। आप बिल्कुल भी इस पे अपने दिल में कोई भी लगी लिपटी ना रखें कि कोई किसी किस्म की रायत होगी और ये आज़ाद कश्मीर की भी हसीयत ख़त्म होगी। उसके बाद इंडिया भी कहेगा देखो जी, पाकिस्तान भी वही कर रहा है जो हमने किया था, तो लिहाजा हम बेहतर थे। तो ये मेरे ख्याल के अंदर इसी तरह इसको कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंडिया के पास रहेगा, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास रहेगा। अंदरूने खाना ये सेटिंग हो गई है, वरना पाकिस्तान कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाता, क्योंकि इंडिया बॉर्डर के ऊपर, सर के ऊपर तैयार बैठा है, मगर पाकिस्तान ये कभी भी रिस्क ना लेता। यहाँ से जाहिर होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की अंदरूने खाना मीटिंग एक है, एक बात है। तो दोस्तों, ये सारा सिनेरियो है। अब आप देख रहे हो कि इलेक्शन के बारे में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब इलेक्शन गिलगित के अंदर जीत चुके हैं और अगली रात को क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सारी सीटें छीन ली गई हैं, चोरी कर ली गई हैं। अब इन्हें आदत पड़ गई है, ये आप लोगों का माइंड बना रहे हैं कि लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि आप जितना मर्जी वोट कास्ट कर लो, जो हम फैसला करेंगे वही होगा। मेंटली तौर पे लोगों को तैयार किया जाता है और सारे पाकिस्तानियों के ये मुंह पे
ज़ुबान पे बात आने लग गई है कि बात यह है कि हम जहाँ भी वोट कास्ट करें, फैसला तो वो है जो इदारों ने करना है। जिस वक्त ये जहन बन जाए, कौम अपने हक के लिए ना खड़ी हो, अपने वोट का पहरा ना दे सके, तो लोग ऐसा ऐसा वोट कास्ट करना छोड़ देंगे और सारा कुछ ही अदारों पे छोड़ देंगे कि ये जो फैसला करते हैं करें। मगर गिलगित के लोग कुछ और हैं, रावलाकोट के कुछ जो लोग और हैं, गिलगित के लोग खड़ा होना शुरू हो गए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारे वोटों के ऊपर डाका डाला गया। मगर गिलगित के अंदर भी डाका डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो जो हिस्से में पहले तय कर दी गई थी सीटें कि नून लीग को इतनी सीटें दी जाएंगी, पीपल्स पार्टी को इतनी दी जाएंगी और पीटीआई का तो वहाँ से खात्मा कर दिया जाएगा। और पहले इलेक्शन वाले दिन पीटीआई जीत रही थी, इलेक्शन से अगले दिन है जो जी नून लीग और पीपी की उसी तरह सारा तहस नहस कर दिया। अब आप लोग पाकिस्तानियों देख लोगे आपकी वोट की कितनी इज्जत रह गई है। तो हमें तो जो वोट का हक था वो भी ख़त्म कर दिया गया, पाकिस्तानियों का डंडा और गोली इनका नसीब रह गया है। अब आप लोग बताएं कि ये पाकिस्तान किस तरफ आप लोग जाता देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।